हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम जानेंगे नवरात्रि में पारण कब करना चाहिए। नवरात्रि व्रत का पारण किस तिथि में करना चाहिए, नवमी में या दशमी में। हवन कब करना चाहिए, अष्टमी में या नवमी में। कन्या पूजन कब करना चाहिए, अष्टमी में या फिर नवमी में। कन्या पूजन का विधान क्या है, कन्या ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। साथ ही आज इसी बात पर हम बात करेंगे। समाज में अक्सर लोग अलग अलग तरीके से बाजार बन जाते हैं और जैसे नवरात्रि आती है, नवरात्रि में मध्य में पहुंचती है, बस अफवाहें शुरू हो जाता है। इस दिन पारण होगा, इस दिन हवन होगा, इस दिन कन्या पूजन होगा, इतने बजे तक होगा। यह जो भी भातियाँ समाज में उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे समाज में भातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, अफवाह एक बन जाता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किस दिन हवन करें, किस दिन कन्या खिलाएं, किस दिन पारण करें। विशेष बात पारण की होती है। पारण करें तो कब करें, सही क्या होगा। कहीं हम रूठ तो नहीं जाएंगे, कहीं हम माँ गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, 9 दिन का हमारा व्रत कहीं निष्सफल तो नहीं हो जाएगा। बहुत सी मान्य रखता है कि पारण किस दिन करें। एक एक प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को पहली बार आए होंगे तो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। पहले हम बात करते हैं कि हवन के बारे में। हवन हमें कब करना चाहिए, अष्टमी में या नवमी में। तो देखिए, साफ साफ बात पिछली वीडियो में बता दिया था कि, लेकिन फिर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप सुन लीजिए कि हवन का जो अष्टमी या नवमी में कोई बाधा नहीं है। हम नवमी में करना चाहिए या अष्टमी में करना चाहिए। अष्टमी से हवन प्रारंभ हो जाता है। अष्टमी का कोई हल्का व्रत नहीं है, हालांकि तिथि नहीं है। नवरात्रि का प्रमाण कहा जाए तो नवरात्रि का प्रमाण ही अष्टमी है, जिसे महागौरी दी जाती है, महानिशा की पूजा की जाती है। तो अष्टमी बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। अष्टमी से हवन प्रारंभ हो जाते हैं, चाहे आप अष्टमी करें या नवमी करें। अगर अष्टमी में आप हवन कर लेते हैं तो आपको आगे रूप से बड़ा आराम मिलेगा। अष्टमी हवन कर लिए हैं तो कन्या पूजन भी चाहे अष्टमी को कर लीजिए चाहे नवमी को कर लीजिए, फिर आपको कन्या पूजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सुबह उठे, बस केवल भोजन तैयार किया, प्रसाद बनाया और कन्या ढूंढ के ले आया, भोजन खिला दिए। जो लोग नवमी में हवन करते हैं उनको दिक्कत होती है। पहली बात, अगर पंडित जी नहीं मिल पाते हैं, ले लपेट हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके कन्याओं की दिक्कत आ जाती है। कन्याएं इस दिन खिरचो खींच लगी रहती हैं। किसी के यहाँ कन्याएं गई, 4 लोग पहले खड़े रहेंगे, हमें ले जाएंगे, यह सब होता है तो दिक्कतें हो जाती है। अष्टमी में आप हवन करिए, नवमी में कन्या पूजन कर लीजिए। अब आप अष्टमी कन्या पूजन कर सकते हैं तो कोई इसमें भ्रमित होने वाली बात नहीं है। परम पूजनीय गुरुदेव भी कहते हैं कि अष्टमी नवमी को बात छोड़िए, अष्टमी नवमी तो बात छोड़िए, नवरात्रि में किसी भी दिन आपको 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। सुचारू रूप से, आराम से, भाव के साथ में, भाग दौड़ में नहीं। ऐसा नहीं है कि कन्या भोजन कर ले, कन्या पूजन कर ली तो माता का विसर्जन हो गया। विसर्जन तो माता का 10वीं दिन ही होगा। नवमी तक माँ सिद्धिदात्री आती है, नवमी तो हमें पूजन तो करना ही है। 10वें पूजन करके तब विसर्जन करेंगे। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि हम कन्या पूजन कर दिए हैं तो माता चली गई है, माता विसर्जन हो गया है। नहीं, 9 देवियों के रूप में 9 कन्याओं का पूजन करने का विधान है। हमारे यहाँ 9 देवियाँ आ रही हैं, 9 दुर्गा आ रही है, हम उनका पूजन कर रहे हैं। वही हाल हवन का है, तो हवन करने के बाद में विसर्जन नहीं हुआ है। हवन तो देवी देवताओं की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और घर की शुद्धता के लिए हवन किया जाता है। तो जो लोग पाठ करते हैं, जो लोग पाठ करते हैं माँ दुर्गा सप्तशती का, यदि वो अष्टमी पूर्ण कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो अष्टमी में भी हवन कर सकते हैं। अष्टमी में तो सुबह से लेकर रात तक हवन चलती है। तो इसलिए जो आप भ्रमित ना होइए, हमें अष्टमी करना चाहिए या नवमी, जब आपको समय सही लगे तब आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से अष्टमी से लेकर नवमी तक हवन कर सकते हैं। यही हाल कन्या पूजन का भी है। आप अष्टमी कन्या पूजन कर लीजिए या नवमी कर लीजिए, इसमें कोई भी भ्रमित होने की बात नहीं है। अगर अष्टमी से लेकर नवमी सुबह तक हवन कर लेते हैं तो नवमी में आराम से कन्या पूजन करिए, तो कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है।
साथ ही अष्टमी में कन्या पूजन कर माता नाराज हो जाएं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो अष्टमी हवन करिए, चाहे नवमी में करिए, चाहे अष्टमी करिए, चाहे नवमी में, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे कोई माँ रुष्ट नहीं होती है। आपको हवन करना है, कन्या पूजन करना है, चाहे अष्टमी में करिए, चाहे नवमी में करिए, यह बात साफ हो गई है। पारण की बात करते हैं कि हम पारण कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए विशेष होता है कि पहला और आखिरी वाले तो परिवार रखें, अष्टमी रखें, नवमी तो उनके व्रत खोलने का होता है। लेकिन जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए प्रश्न उठता है कि उन्हें पारण कब करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 9 दिन का व्रत निष्फल हो जाए। इतना तप किए हैं, इतना कठोर तपस्या किए हैं, व्रत रख किए हैं, कहीं एक झटके में निष्फल ना हो जाए। तो हम व्रत का पालन करते हैं कि, लेकिन आप बात सुनिए, इसमें 2 कथाकार हैं, जो रचनाकार हैं, 2 पंचांग हैं, अपनी अपनी मत लिखते हैं, दोनों सत्य ही माना जाता है। कुछ लोग लिखते हैं कि, जैसे मैं उदाहरण में बता देती हूँ, उदाहरण में कि हमारे काशी में गणेश आया पंचांग प्रकाशित होता है, वो लिखता है कि नवमी के चौथे चरण में, अर्थात नवमी समाप्त होने के पहले में व्रत का पारण कर लेना चाहिए, और वह प्रमाण देते हैं। उसके बाद तो उनका भी मानना जाता है, और वहीं से प्रकाशित होता है ऋषिकेश में। वह कहते हैं कि नवमी समाप्त हो जाए, 10वीं लगने के बाद आपको पारण करना चाहिए। तो प्रमाण देते हैं, बात दोनों सही तरीके से होती है। कुछ लोग नवमी पारण करते हैं तो कुछ लोग 10वीं में। गलत कुछ नहीं है, सब सही है। चाहे आप नवमी में करिए, चाहे 10वीं में करिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भला की दृष्टि से देखा जाए तो 9 दिन का व्रत होता है, नवरात्रियों का व्रत होता है। हमें नवमी के बाद पालन करना चाहिए। यह साधारण लोग, हम लोग समझते हैं, उनका मत है कि हम नवमी में हवन आदि करके कन्या पूजन किए हैं, नवमी समाप्त होने के पहले हम पारण कर दिए। नवरात्रि के 9 दिन की होती है और वो अपना तर्क देते हैं। ये अपना तर्क होता है, इसलिए संदेह में नहीं है फंसना। यह भद्रभाव श्रद्धा विश्वास का व्रत है। माँ के अंदर का है, माँ आपके अंदर समाहित है। हमारा भाव क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है, किस पे अटक रहना चाहिए, किसी के बात को नहीं सुनना चाहिए। और आपको चाहे नवमी में पालन करिए, चाहे आप 10वीं में, दोनों बात बराबर है। नवमी में पालन करेंगे तो इस बार जो लोग नवमी पालन कर रहे हैं वो इस साल 2026 में अंतिम नवरात्र 27 मार्च 2026 को होगा। यहाँ से जानने वाले चैत्र नवरात्र 2026 में व्रत का पालन कब करना है, तो नोट कर लीजिए। नवरात्रि व्रत का पालन कब किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का अष्टमी को तोड़ा जाता है या नवमी को। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक श्रद्धालु व्रत रखकर देवी का आराधना करते हैं और अंत में विधि विधान से व्रत का पालन करते हैं। तो साल 2026 में नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में यह सवाल है कि व्रत कब खोला जाए और पालन का सही समय क्या है। तो आइए जानते हैं विस्तार में। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का समापन 10वीं तिथि पर होता है। ऐसे में जो श्रद्धालु पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए पारण का सबसे शुभ दिन है 28 मार्च 2026। शास्त्रों के अनुसार 10वीं तिथि में ही व्रत खोलना श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इसी दिन पारण करना उचित रहेगा। साथ ही माँ से हाथ जोड़ पूजन अर्चना वंदना कलश विसर्जन करके आप व्रत का पालन कीजिए। कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। जो आप अपनाए हैं वही मान्यता बन जाती है, इसलिए भ्रमित मत होइएगा। हमें विद्या पान नवमी कर रहे हैं तब खंडित हो रहा है, 10वीं में कर रहे हैं तो सब खंडित हो नहीं छोड़ना है। जैसे आपके यहाँ लोक रीत में आपको वैसा आपको कर लेना है। जैसे समाज में लोग रह रहे हैं, जो हमारे टोल मंडोल में रह रहे हैं, वो वैसा कर लेना चाहिए। तो इसलिए संकट प्रकट नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए लोग यह कहते हैं कि अभी हमारी एक ही वीडियो गई है, उसमें कमेंट आ रहा है कि हम साउथ में रहते हैं, हमारे यहाँ पंडित जी का अभाव है कि पंडित जी नहीं मिल पाते हैं, तो हमें कन्याएं बिल्कुल तो नहीं मिल पाती हैं। तो उस स्थिति में क्या करें। जहाँ पर कन्याएं ना मिल पाएं, अक्सर देहातों में, छोटे शहरों में तो मिल जाती है। बड़े बड़े शहरों में जो लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं,
20-30 तल्ले में रहते हैं, उन्हें कन्याएं नहीं मिल पाती। वह सोसाइटी में गार्ड लगे रहते हैं, बाहर के लोग नहीं आना होता है, वहाँ कन्याएं कैसे जा पाएंगी। तो उनको यह करना चाहिए, सारी सामग्री बनाकर किसी पास के मंदिर में जाए, वहाँ कन्याएं अक्सर होती हैं, वहाँ पूजन कर लीजिए, भोजन व प्रस्ताव दीजिए, दान दक्षिणा कर दीजिए। अगर ऐसे भी करने में असुविधा हो रही तो अपने घर में भी पूजन हवन करने के बाद 9 पत्तल लगा दीजिए और 9 पत्तल में 9 कन्याओं का लगा दीजिए, 1 लंगूर का लगा दीजिए। सभी पर जो जो सामग्री है, पूरी, हलवा, चना, जो कुछ भी बनाए हैं आपने घर में बनाया है वो सब परोस दीजिए। सभी पत्तलों पर चंदन लगा दीजिए और दक्षिणा रख दीजिए। उसके बाद अगर आपके घर में भी कोई कन्या हो या बेटी हो या नतनी हो या पोती हो, तो आपके परिवार में हो तो उनका पूजन भी कर सकते हैं। लड़का है तो लंगूर के रूप में पूजन करें। ऐसा नहीं है हमारे घर का तो नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा चाहिए। छोटी छोटी कन्याएं हैं, वो 10-11 साल के अंदर की ऊपर ना हो तो उनका पूजन करना चाहिए। अगर एक हाथ 2 मिल जाए तो उनका बैठा दीजिए। पहले उनका पैर धुलिए, कपड़े साफ करिए, तलवा पूछिए, अंगूछा पूछिए, उसको बैठाइए, फिर तिलक चंदन करिए, चुनरी उड़ाइए, भोजन आराम से परोसिए। जब भोजन कर लें, हाथ धुल लें, फिर वो आपको दक्षिणा देना चाहिए, कुछ सामग्री देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका हाथ अपने सिर पर रखवा दीजिए तथा आशीर्वाद लीजिए। इस तरह करिए। जब कन्याएं ना मिले तब पत्तल लगाकर सारी सामग्री रखकर पूजन कर लीजिए। माँ से निवेदन कर लीजिए कि माँ विषम परिस्थितियों में हैं और आप ही भाव रूप से आइए और भोग लगाइए। मानसिक पूजन बहुत बड़ा महत्व होता है। आप आंख बंद कर लीजिए, सारी सामग्री लगाकर बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए और 9 कन्याएं हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। केवल मानसिक मन से ही आंख बंद कर रहिए, मन चलता रहेगा। कन्याएं अंदर प्रवेश कर रही हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, आगे बढ़कर उनका पैर धुलवा रहे हैं। आंख बंद करके उनका सोचिए कि मैं एक एक कन्याओं का पैर धुल रही हूँ, मैं पोंछ रही हूँ, उनका आसन बैठा रही हूँ, फिर हमको तिलक लगा रही हूँ, उनको चुनरी उड़ा रही हूँ, भोजन परोस रही हूँ, प्रसाद खिला रही हूँ, प्रसाद खिला लीजिए। अब उनका हाथ धुलवा रही हूँ, अब उनको दक्षिणा दे रही हूँ, सामग्री दे रहे हैं, कन्याओं का आशीर्वाद दे रहे हैं। कन्याएं हमारे ऊपर सर पर हाथ रख दें, ऐसा भाव बनाकर आप उनको आप विदाई कर दें। जब विदाई हो जाए तो मन से वो सब पत्तल इकट्ठा कर लीजिए, दक्षिणा इकट्ठा कर लीजिए। कहीं गौ माता मिल जाए, कहीं मंदिर में, कहीं गरीब लोगों को, कहीं भी जाकर वह सामग्री दान कर सकते हैं। 2 दक्षिणा है, किसी सुपुत्र सहयोग ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए या आपका नवरात्रि का पूजन, 9 कन्याओं का पूजन सुलभ रूप से संपन्न हो जाता है। कोई भी संदेह हो, कोई भी संशय हो तो आप परेशान होना कोई ज़रूरत नहीं है। माता रानी वही है, आपके भाव को देख रही हैं, आपके मन को खुद है, आपके अंदर माता जी बैठी हैं। विस्मय मत कीजिए, जो इस तरह आप कन्या मिल जाए साक्षात पूजन करिए, नहीं तो आप मानसिक रूप से पूजन करिए। तो ये थी सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी।